श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जो कि साल में सिर्फ दो ही पड़ती हैं या दो से तीन हो जाती हैं, पर इससे ज़्यादा सोमवती अमावस्या पूरे साल में नहीं पड़ती हैं। और आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो कि आपको एक सोमवती अमावस्या इस साल के आखिरी के दिनों में मिल रही है। तो दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या के दिन आपको 3 समय वाला एक उपाय है जो कि ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका जो नया साल आपके लिए आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस नए साल में जो भी आप चीज़ें सोचोगे वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों ये वो अमावस्या है जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन आपके पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितर भी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव जी का भी आपको यहाँ पर इस दिन आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हो गए तो किसी प्रकार की दुख और परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली। तो आइए जानते हैं कि इस सोमवती अमावस्या के दिन आपको ये 3 समय वाला उपाय कैसे करना है। और ये वाला जो उपाय है ये पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। ये उपाय पहले नहीं बताया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल नया उपाय है। जो लोग नए उपाय को पहले करते हैं उन व्यक्तियों को नए उपाय को करने का फल जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहली चीज नाम में ही समझ रहे होंगे कि 3 समय वाला उपाय है, तो इस उपाय को हमें 3 समय पर करना पड़ेगा। तो वो 3 समय कौन कौन से हैं? वो 3 समय हैं, एक तो सुबह, दूसरा दोपहर में और तीसरा शाम को, है ना। उपाय एक ही है पर एक ही दिन में इसे 3 समय पर करना है। और करना कब है? सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन, जो कि है 30 दिसंबर 2024 के दिन, ठीक है। अब ये मौका आप अपने हाथ से मत जाने देना। इस वीडियो को हो सके तो अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करना। ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी किसी प्रकार की मनोकामना पूरी होगी, आपकी दुख और परेशानी भी जो है इस उपाय को करने से दूर होगी, ठीक है। देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, और जिसको अपनी मनोकामना या अपनी कोई दुख और परेशानी भगवान के से बोलनी हो, दूर करवानी हो, तो वो खुद के लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि घर में से किसी एक ही सदस्य को उपाय करना है। हाँ, घर की सुख और शांति के लिए अगर उपाय कर रहे हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य करेगा, तो उसके पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी परीक्षा में आपको पास होना हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, कोई भी आपकी समस्या हो, अपनी उस मनोकामना के लिए आप खुद के लिए, ये पर्सनली के लिए जो है उपाय कर सकते हो, ठीक है। अब उपाय करना कैसे है वो हम जानते हैं। देखो, ये वाला जो उपाय है ये 3 समय पर होगा। हमने आपको बताया सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय। सुबह जब आप उपाय करोगे इसको तो सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोशिश करना। बाकी सुबह 10 बजे से पहले पहले आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये पहले समय का हो गया। जब दूसरा समय आएगा दोपहर का समय, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का जो समय होगा ये दोपहर का समय होता है। तो इस बीच में आपको दूसरे नंबर का जो उपाय है वो करना है, मतलब कि दूसरे समय का जो उपाय है वो करना है। वैसे तो 12 से 1 बजे के बीच में करना है, पर हो सके लेट वेट हो जाओ तो 2 बजे से पहले पहले आप लोग कर लेना, ठीक है। तीसरा समय आता है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। शाम के समय जो आप उपाय करोगे वो करोगे शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। सबसे उत्तम और सबसे सही समय यही होता है प्रदोष काल का, शाम के समय का। अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाओ तो 7:30 बजे या रात 8 बजे से पहले पहले उपाय कर लेना, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या बार बार नहीं आती है, साल में बहुत ही कम आती है, और आपको आखिरी के दिनों में, आखिरी के जो है यहाँ पर सोमवती अमावस्या देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। आखिरी सोमवार भी है, आखिरी अमावस्या भी है, इस बात को भी आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो भाई करना क्या है अब हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले सुबह से शुरुआत करेंगे हम लोग। सुबह आप लोगों को क्या करना है कि सुबह सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो ना, वही 1 लोटा जल आपको अपने घर से भरना है। कहाँ से भरोगे? घर के रसोई घर से। कोई सा भी लोटा हो जिस लोटे से आप शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, वो 1 लोटा आपको लेना है और उस लोटे को भर लेना है अपने घर के रसोई घर से। उस 1 लोटे जल को भरकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाना है, ठीक है। तो पहले समय का जो उपाय है ये बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बस आपको 1 लोटा जल अपने घर के रसोई घर से भरना है और उसको ले जाकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। जो उपाय कर रहा है उसको अपने हाथों से उपाय करना है और तीनों समय पर उसी को करना है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह आपने कर लिया, शाम को किसी और से करवा लिया, दोपहर में किसी और से करवा लिया, नहीं। अगर आपकी मनोकामना है, आपकी दुख और परेशानी और आप उपाय कर रहे हो, तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय पर आप ही उपाय करोगे और उपाय की तैयारी भी खुद आप ही करोगे। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 लोटा जल आपने भरा। इसके बाद में इस जल को लेकर अपने ही घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर लेकर पहुंच जाना है और शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके इस 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारा से आपको चढ़ा देना है, ठीक है।
किस नाम मंत्र का जाप करके? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का जाप कर ठीक है। तो ऐसे मंत्र का जाप कर आप अपना 1 लोटा जल एक धरा से धीरे करके चढ़ा देना। उसके बाद में भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना या जो भी दुख और परेशानी है वो बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो जल को चढ़ाने के बाद, है ना। अब जल को चढ़ाने के बाद जो भी आपकी पूजा अर्चना है वो भी कर सकते हो, पर अपनी मनोकामना या जो भी दुख और परेशानी है जिसके लिए उपाय कर रहे हो वो जरूर बोल देना, है ना। इसके बाद में आपका काम पूरा हो जाता है, आप अपने घर पर वापस आ सकते हो। तो सुबह के समय का उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब बारी आती है दोपहर के समय की। तो दोपहर के समय में आपको 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में दोपहर से समय वाला उपाय करना है। दोपहर में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लेना है 1 चावल का दाना, सिर्फ और सिर्फ 1 चावल का दाना, 1 से ज़्यादा भी नहीं लेना और 1 से आधा भी नहीं लेना, है ना। तो आपको अपने ही घर के रसोई घर में जाना है, जो आपके घर में चावल बनते हैं उसी चावल में से सिर्फ एक ऐसा चावल का दाना निकालना है जो कि साबुत हो, सैगा हो, टूटा हुआ ना हो, दाग वाला ना हो, है ना। अच्छा साबुत चावल का दाना निकालना है, सिर्फ एक दाना, है ना। हम आपको ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 1 चावल का दाना आपको निकालना है। और इस 1 चावल के दाने को सोमवती अमावस्या के दिन ही दोपहर के समय में आपको लेकर जाना है कोई भी ऐसा बेलपत्री का पेड़ जो कि बड़ा हो, है ना, जो कि आपके घर के पास में भी हो। आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे यहाँ पर 1 चावल के दाने को लेकर पहुंच जाना है। तो जैसे ही आप लोग अपना 1 चावल का दाने लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हो, आपको सबसे पहले वहां पर भगवान को धूप देना है। मतलब बेलपत्र के पेड़ में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी रहते हैं, तो भाई आपको वहां पर धूप देना है। उसके बाद में अपना जो 1 चावल का दाना है उसको लेकर वहीं पर बैठ जाना है, और बैठने के बाद इस 1 चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली से आपको बेलपत्र के वृक्ष के पास में समर्पित करना है। मतलब बेलपत्र की पेड़ की या तो आपको जड़ दिख जाए तो जड़ के ऊपर समर्पित कर देना, या तो बेलपत्र के पेड़ से बिल्कुल चिपकाकर बेलपत्र के पेड़ के पास ही में आप लोगों को इस 1 चावल के दाने को समर्पित कर देना है। चावल का दाना जैसे ही आप लोग बेलपत्र के पेड़ के पास में रख देते हो, आपको हो जाना है खड़े। खड़े होकर आपको क्या करना है, इस बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा लगानी है। कम से कम पंडित जी ने इस उपाय में आपको 7 परिक्रमा लगाने के लिए बताया हुआ है। बाकी अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप एक परिक्रमा कम से कम जरूर लगाएं। बाकी पंडित जी ने 7 परिक्रमा लगाने के लिए बताया है। बाकी आपकी जितनी क्षमता है 11, 21, 51, 108 जितनी भी चाहे आप परिक्रमा लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो पहले चावल का दाना आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाना है, उसके बाद ही परिक्रमा करना है। परिक्रमा आपकी कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से आपने चावल का दाना चढ़ाया हुआ है वहीं से शुरू होगी, वहीं पर आकर एक आपकी परिक्रमा होगी, है ना। तो कम से कम हो सके तो 7 परिक्रमा आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा पंडित जी ने बोला हुआ है। परिक्रमा जैसी हो जाती है उसके बाद वहीं पर थोड़ा बैठ जाना और बैठकर एक बार प्रार्थना करना अपनी उस समस्या के लिए, मनोकामना के लिए, जिसके लिए आप लोग उपाय कर रहे हो वो बोलकर भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना। तो यहाँ पर आपने 2 समय के उपाय कर लिए, सुबह भी कर लिया और दोपहर में भी कर लिया। अब आती है सोमवती अमावस्या दिन शाम के समय की बारी, है ना। तो शाम के समय आपको क्या करना है, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, लेट हो जाए तो 7:30 या रात 8 बजे से पहले पहले उपाय कर लेना। तो 2 दीपक आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, है ना। 2 दीपक आप चाहो तो मिट्टी के हैं तो मिट्टी के लेना, नहीं है मिट्टी के तो आटे के 2 दीपक तैयार करना। जो आटा आप लोग लोगे गूंदोगे दीपक बनाने के लिए, उस दीपक के अंदर जो है, उस आटे के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं डालना है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। सादा आटा लेकर उसको गूंदकर 2 मीडियम साइज के दीपक तैयार कर लेना, है ना। दीपक तैयार करने के बाद इन दोनों दीपकों के अंदर आपको रखनी है 2 गोल बत्ती। कौन सी गोल बत्ती? भगवान शिव जी को हमेशा गोल बत्ती यहाँ पर लगाई जाती है ना। तो 2 गोल बत्ती आप लोग यहाँ पर रखिएगा, है ना। एक एक दीपक के अंदर एक एक गोल बत्ती रख दीजिएगा। इसके बाद में इन दोनों दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, यही डालना है। तेल वगैरह इसमें नहीं डालना है, पंडित जी ने बोला हुआ है, ठीक है। तो शुद्ध देसी गाय का घी आपने डाला। अब दोनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इनको एक प्लेट में रख लेना, क्योंकि 2 दीपक आप ऐसे हाथ में तो कर लेकर नहीं जाओगे, है ना। अपने साथ में अपनी माचिस रख के लेकर जाना, क्योंकि इन दीपकों को हमें घर पर नहीं जलाना है, हमें वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर हम इन दीपकों को रखने वाले हैं। तो देखो हम आपको पहले ही बता देते हैं, एक दीपक तो रखाएगा भगवान शिव जी के मंदिर में, दूसरा दीपक रखाएगा उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपने चावल का दाना यहाँ पर समर्पित किया हुआ था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर, जिस मंदिर में आप सुबह जल चढ़ाने के लिए गए हुए थे, है ना। तो उस मंदिर में पहुंचना, भगवान के दर्शन करना शाम के समय भी, और उसके बाद में शिव जी के पास में आना और अपना उन 2 दीपकों में से कोई एक दीपक जलाना। उस एक दीपक को जलाकर अपने सीधे हाथ हथेली में उठाना। चाहो तो आरती कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे ही दीपक जलाकर अपने सीधे हाथ हथेली से शिव जी के पास में रख देना। इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर शिव जी के पास में इस एक दीपक के पहले नंबर के दीपक को आप लोग रख दीजिएगा। दीपक को रखने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना वापस से आप लोग बोलिएगा, जिसके लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया हुआ है ना, चाहे आपकी दुख और परेशानी हो, चाहे कोई मनोकामना हो, तो वो प्रार्थना आपको एक बार जरूर करना है। जैसे आप अपनी मनोकामना बोलते हैं, वहां
से भगवान का 2 मिनट ध्यान करके भगवान को भोग देकर वहाँ से उठ जाइएगा और सीधा पहुँच जाइएगा दूसरे नंबर के दीपक को लगाने के लिए उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जहाँ पर आप लोगों ने चावल का दाना समर्पित किया हुआ था, ठीक है? अब कुछ लोग यहाँ पर ये प्रश्न करेंगे कि दोपहर के समय में हम जहाँ पर चावल का दाना समर्पित करने गए हुए थे, क्या हमें वहीं पर जाना ज़रूरी है शाम के समय दीपक लगाने के लिए? तो हाँ, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, है ना? तो दूसरे नंबर के दीपक को लेकर आप उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच जाइएगा जहाँ पर आपने चावल का दाना समर्पित किया हुआ था। वहाँ पर भी आपको बैठना है, भगवान के दर्शन करके अपना वह दूसरे नंबर का दीपक जलाना है और दीपक उठाकर चाहो तो आरती करना चाहो तो कर सकते हो। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेकर इस दीपक को उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना। इतना चिपका कर नहीं रखना है, जैसे चावल का दाना रखा था, आप इसे थोड़ी-सी दूरी बनाकर भी रख सकते हो। जैसे ही ये दीपक रखते हो, इसके बाद में अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोलना, चाहे आपने पूरे उपाय में कहीं अपनी मनोकामना ना बोली हो, पर इस दीपक को रखते समय आप अपनी मनोकामना या जो भी परेशानी है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो, वो ज़रूर बोलिएगा। मनोकामना बोलकर 2 मिनट भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान करके भगवान को भोग देकर वहाँ से उठ सकते हो और यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और निकल कर आता है कि जो हम लोग मतलब जैसे हमने दोपहर में जब चावल का दाना समर्पित किया था तो हमने परिक्रमा करी थी। तो क्या हम शाम के समय भी दीपक लगाने के बाद परिक्रमा करेंगे? नहीं। सिर्फ़ आपको दोपहर के समय चावल समर्पित करने के बाद ही परिक्रमा करनी है, 7 या इससे जितनी आपकी क्षमता हो उतनी। पर शाम के समय जब आप दीपक लगाओगे उसके बाद कोई परिक्रमा आपको यहाँ पर नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन ये वाला उपाय करेगा, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानी ज़रूर दूर होंगी, आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सारी जानकारी को पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।